नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है, आपकी टाइपिंग स्पीड 15 से 20 पर जाकर के रुक गई है और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर टाइपिंग स्पीड को कैसे बढ़ाएं, तो मेरे भाई आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस यह वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। आज मैं आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के 5 ऐसे नियम बताने वाला हूँ जिसे अगर आप आज ही समझ लेते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड 100% बढ़ेगी। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से वो 5 नियम हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी टाइपिंग स्पीड को 100% बढ़ा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले नियम की। तो सबसे पहला नियम ये कहता है कि आप अपने कीबोर्ड को अच्छे तरीके से जाने, कौन सा बटन कहां पर है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो टाइपिंग क्लास तो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उन्हें कीबोर्ड के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी नहीं होती है। तो भैया, जब आपको कीबोर्ड के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी नहीं होगी तो आपको जो है कीज को ढूंढने में परेशानी होगी। ऐसे में आपका समय जो है बेकार जाएगा और आपकी टाइपिंग स्पीड भी नहीं बढ़ेगी। तो अगर आपको अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना है तो आपको कीबोर्ड को अच्छे से समझना है। कौन सा कीज यानी कि कीबोर्ड का कौन सा बटन कहां पर है ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। इस चीज का आपको विशेष करके ध्यान देना है। दूसरी बात, आपको जो है टाइपिंग सबसे पहले अच्छे से सीखना है, उसके बाद जो है आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है। आप में से काफी सारे लोग ये गलती करते हैं कि जैसे ही उन्होंने टाइपिंग क्लास ज्वाइन की, 5 से 10 दिन हुआ नहीं, टाइपिंग स्पीड के चक्कर में पड़ जाते हैं, टाइपिंग को अच्छे से सीखते नहीं है। जी हाँ दोस्तों, टाइपिंग को सीखने का एक प्रोसेस होता है। अगर आप उस प्रोसेस से टाइपिंग सीख जाते हैं तो आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है वो 100% बढ़ेगी। प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको टाइपिंग करते वक्त ये ध्यान देना है कि आपकी जो फिंगर है वो हमेशा होम रो पर होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कीबोर्ड में जो ऊपर वाली रो है उसे अपर रो बोला जाता है, जो बीच वाली रो है इसे होम रो बोला जाता है और जो नीचे वाली रो है उसे बॉटम रो बोला जाता है। तो आपको हमेशा टाइपिंग करते वक्त जो आपकी अंगुलियां हैं वो होम रो पर ही होनी चाहिए, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। और कौन सी अंगुली किस बटन को प्रेस करेगी वो भी यहाँ पर पूरा विधिवत से समझाया गया है, आप इसे समझिए। लेफ्ट हैंड की जो 4 अंगुलियां हैं वो ASDF पर होनी चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पर है ठीक इसी तरीके से आपको भी रखनी है। और ठीक इसी तरीके से राइट हैंड की जो 4 अंगुलियां हैं वो JKL सेमीकोलन पर होनी चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको ये भी समझाया गया है कलर के माध्यम से कि कौन सी अंगुली से कौन कौन से बटन को आपको प्रेस करना होता है। हम लेफ्ट हैंड से समझते हैं, जो हमारी लिटिल फिंगर है वो ये वाली कीज को लेकर के ये सारी कीज को मेंटेन करती है, यानी इन सभी कीज को जो है लिटिल फिंगर से दबाया जाता है। और रिंग वाली फिंगर से जो ये वाले कलर दर्शाए गए हैं इन सभी कलर को जो है रिंग वाली फिंगर से प्रेस करते हैं। इसके अलावा जो मिडिल फिंगर है वो ये सब कलर वाली कीज को मैनेज करती है, यानी प्रेस करती है। इसके बाद जो इंडेक्स फिंगर है वो ये जो कलर है ग्रीन कलर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इन सबको मैनेज करती है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन खींची गई है। इस लाइन के जो इधर वाले कीज हैं वो हम राइट हैंड से प्रेस करते हैं। जैसे कि जो हमारी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है वो ये वाली जो है कीज को प्रेस करते हैं इस वाली फिंगर से, और जो हमारी मिडिल फिंगर है वो ये वाली कीज को प्रेस करेगी, और जो हमारी रिंग फिंगर है वो ये वाली कीज को प्रेस करेगी, और जो हमारी लिटिल फिंगर है वो इन सब कीज को जो है मैनेज करती है, यानी इन सब कीज को हम इससे प्रेस करते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से आपको समझ लेना है कि आपको जो है किस अंगुली से कौन से बटन को प्रेस करना होता है। इसके अलावा आपको टाइपिंग करते वक्त हमेशा जो है अपनी अंगुलियों को होम रो पर ही रखना है। इसके अलावा जो है कीज यानी कि बटन को दबाते समय उंगलियों का विशेष ध्यान देना है आपको। कहने का मतलब यह है
कि आप किस उंगली से कौन सा बटन दबा रहे हैं, ये आपको जो है अपने माइंड में एक माइंड सेट बनाना है, अपने दिमाग में बैठाना है। दरअसल दोस्तों, कहने को तो हमारी उंगलियां टाइप करती हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने दिमाग से टाइपिंग करते हैं। हमारे दिमाग में जो है सबसे पहले वो अक्षर आ जाता है जो हमें टाइपिंग करनी है। तो अगर आप जो है अपने दिमाग में बैठाते हुए टाइपिंग करेंगे, उंगलियों पर ध्यान देंगे कि लिटिल फिंगर से ए प्रेस हो रहा है, रिंग फिंगर से एस प्रेस हो रहा है, मिडिल फिंगर से डी प्रेस हो रहा है और इंडेक्स फिंगर से एफ प्रेस हो रहा है, सभी कीज को जो है टाइपिंग करते वक्त अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे तो आपके लिए जो है टाइपिंग सीखना बहुत आसान हो जाएगा और आपकी टाइपिंग स्पीड भी जल्दी बढ़ेगी। इसके अलावा हाथों की पोजीशन सही रखें। काफी लोग ऐसे हैं जो पूरी कलाई को जो है, पूरे हाथ को जो है टेबल पर आराम से रख करके टाइपिंग करते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। काफी लोग ऐसे भी हैं जो पूरी तरीके से उठा करके टाइपिंग करते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। काफी लोग तो ऐसे हैं कि केवल एक ही हाथ से ज्यादा टाइपिंग करते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो है अपने हाथों को जो है थोड़ा सा हल्का सा उठा करके ही रखना है। टेबल पर थोड़ा बहुत टच हो रहा है तो चलेगा, लेकिन आपको बिल्कुल आराम करके, जैसे कि टेबल के सहारे बिल्कुल टाइपिंग नहीं करनी है। थोड़ा बहुत टच हो जाता है टेबल में तो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको हल्का से उठा करके ही टाइपिंग करनी है। ये हाथों की सही पोजीशन होती है। इसके अलावा टाइपिंग करते वक्त बैठने की जो पोजीशन है ना, वो आपको कुछ इस तरीके से रखनी होती है। 90 डिग्री पे आपको सीधा बैठ करके टाइपिंग करना होता है। कोशिश आप ये करें कि हमेशा स्टूल का प्रयोग करें जब भी आप टाइपिंग करें, या फिर ऐसी चेयर का प्रयोग करें जो बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट हो। आपको जो है ऐसी चेयर का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है जो पीछे की तरफ आपको झुकाए या फिर आगे की तरफ आपको झुकाए, और आपको जो है हमेशा 90 डिग्री पर इस तरीके से बैठ करके टाइपिंग करनी है। देखिए दोस्तों, जो भी चीजें मैंने आपको पीछे बताई है, उन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए टाइपिंग सीखना है। और जब आप टाइपिंग सीख लेंगे, आपने अपर रो की प्रैक्टिस कर ली, मिडिल रो की प्रैक्टिस कर ली, बॉटम रो की प्रैक्टिस कर ली, इसके बाद जो है अब आपको मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ। ये सेंटेंस आप देख सकते हो, द क्विक्स ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। केवल यही सेंटेंस को जो है आपको 10 दिन तक प्रैक्टिस करना है। डेली आपको 30 मिनट केवल एक ही सेंटेंस को लिखना है। डेली लिखिए 10 दिन तक, और आपको 30 मिनट जो है इसी सेंटेंस को लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि दोस्तों इस सेंटेंस में ए से लेकर के जेड तक के जितने भी अल्फाबेट है ना, सभी आ जाते हैं। और अगर आप जो है इस सेंटेंस को 10 दिन तक प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको ए से लेकर के जेड तक के जो अक्षर है वो याद भी हो जाएंगे, और कौन सी उंगली से कौन सा अक्षर प्रेस हो रहा है वो भी आपको याद हो जाएगा। तो आपको इतनी प्रैक्टिस जरूर करनी है। इसके अलावा जिन लोगों को इंग्लिश टाइपिंग या फिर हिंदी टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है ना, तो मेरे भाई मैंने इसके ऊपर पहले से ही वीडियो बनाया है। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट को चेक करिए। केवल 5 वीडियो में ही आप इंग्लिश टाइपिंग सीख जाएंगे और केवल 5 वीडियो में ही आप हिंदी टाइपिंग सीख जाएंगे। ये दोस्तों जो भी मैंने आपको अभी तरीका बताया है ना, ये हमारा पहला नियम था अभी, ठीक है। पहले नियम में आपको इतना काम करना है। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे नियम की। तो दूसरे नियम में आपको ये काम करना है कि रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, यानी कि रोजाना आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आपको किसी काम में महारत हासिल करनी है या फिर उस काम का एक्सपर्ट बनना है, तो आपको जो है उस काम की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी जो है आप उस काम में महारत हासिल कर पाएंगे या फिर उस काम में एक्सपर्ट बन पाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से अगर आपको अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है, आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बहुत ही ज़्यादा फास्ट करना चाहते हो, बिना कीबोर्ड में देखे टाइपिंग करना चाहते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? आप कोई भी एक समय निर्धारित कर लीजिए कि आपको सुबह में प्रैक्टिस करनी है या फिर शाम में करनी है या फिर दोपहर में करनी है। रोजाना आपको उसी समय पर आधे से 1 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है कि आप कोई किताब सामने रख लीजिए और उसे देख देख के टाइपिंग करिए, या फिर मार्केट में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं
जिनका इस्तेमाल करके आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तीसरा नियम ये कहता है कि जब भी आप टाइपिंग करें तो एक गोल सेट करके टाइपिंग करें कि अगले सप्ताह तक आपको इतनी टाइपिंग स्पीड करनी है तो करनी है। इसे आप इस तरीके से समझिए कि जैसे हम लोग आज का अपना गोल बनाते हैं कि आज हमें इस किताब के 3 पन्ने पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, हम उसे पढ़ डालते हैं। ठीक इसी तरह से आप जब भी टाइपिंग करें तो अपना एक गोल सेट कर लें कि आने वाले 10 दिन में मुझे 30 की स्पीड करनी है तो करनी है। इस तरीके से अगर आप गोल सेट करके करेंगे तो मैं 100% बता दूं कि आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे, यानी कि आप अपनी उतनी स्पीड को कर पाएंगे। आप एक बार गोल सेट करके जरूर टाइपिंग करें। अगला नियम है कि जब भी आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करें तो टाइपिंग वाली बहुत सारी गेम्स आती हैं, आप उन पर प्रैक्टिस करें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं, आप उन पर प्रैक्टिस करें। आज के समय में बहुत सारे ऐप्स और गेम उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, जब हम टाइपिंग करते हैं तो थोड़ा सा बोरियत महसूस करते हैं, मज़ा नहीं आता है। ऐसे में अगर आप जो है गेम्स वाली प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे मार्केट में गेम्स वाली एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से बलून उड़ते रहेंगे और इनमें जो है इस तरीके से अक्षर आते रहेंगे। इससे भी बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशंस हैं, अगर आप उन पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आपका मन भी लगेगा प्रैक्टिस करने में। इसके अलावा टाइपिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि टाइपिंग मास्टर, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें जो है आप अपने टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करना चाहें तो आप सीधा गूगल में टाइप कीजिए टाइपिंग प्रैक्टिस, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, आप उन पर भी जा करके ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां से आप अपनी स्पीड को बढ़ा पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 5वें नियम की। तो 5वें नियम में आपको पेशेंस बना के रखना है और कंसिस्टेंसी बना के रखना है। पेशेंस का मतलब होता है कि धैर्य बना के रखिए, सब्र रखिए, आपको हार नहीं माननी है। और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि लगातार प्रयास करते रहिए, लगातार अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस आपको छोड़नी नहीं है। बस 5वें नियम में आपको यही बातों का ध्यान देना है। ऊपर जो मैंने आपको 4 नियम बताए हैं, उन चारों नियम को आपको रेगुलर फॉलो करने हैं और इसके बाद जो है आपकी स्पीड 100% बढ़ेगी। बस आप पेशेंस और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। जो मैंने आपको 5 नियम बताए हैं वो 5 नियम मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको टाइपिंग को अच्छे से सीखना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइपिंग मास्टर पे भी कर सकते हो, MS वर्ड पे भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको टाइपिंग करने में उतना मज़ा नहीं आ रहा है तो आप गेम वाली टाइपिंग कर सकते हो, जिसमें आपको मज़ा भी आएगा और आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ेगी। इसके अलावा आपको एक गोल सेट करके टाइपिंग करना है कि अगले 1 हफ्ते में हमें इतना टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है। इसके बाद ये चारों नियम अगर आप रोज फॉलो करते हैं तो आप धैर्य बना के रखिए, सब्र रखिए, आपकी टाइपिंग स्पीड 100% बढ़ेगी। फिलहाल इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय गया है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी गई है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिए, कम से कम 5 लोगों को अपने व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।